बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि किस कंपनी के अंदर, किस फॉर्मेट के अंदर हम नॉन टेक्निकली जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉन टेक्निकली जाना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बीबीए और एमबीए दोनों सेल्स वाली स्ट्रीम है, ये सबको पता है, और वो सोचते हैं कि सेल्स इज इक्वल टू सेल्स फोर्स या फिर मार्केटिंग इज इक्वल टू मार्केटिंग क्लाउड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्स का सेल्स फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, मार्केटिंग का मार्केटिंग क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है, टेक्निकली लेना देना है दोनों का। ये मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। अगर आपको चीज नहीं समझ आती, कृपया इस चीज को अच्छे से समझिए, और मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द राइट थिंग जो मैं आपको कह रहा हूं कि सेल्स का टिपिकली सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सेल्स क्लाउड या मार्केटिंग क्लाउड सीखना है, उसके लिए भी आपने को टेक्निकल स्किल चाहिए। बहुत सारे एमबीए वाले स्टूडेंट्स की पहले बात करते हैं, जो एमबीए कर रहे हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस से, उनको ये कहा जाता है जब वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी में जाते हैं, अरे भाई आपने तो एमबीए करी हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग पैकेज वही 3.5-4 लाख का 5 लाख का मिलता है एमबीए वालों को भी आज के टाइम। उनको ये कहा जाता है कि आप ना रेवेन्यू क्लाउड कर लो या सीपीक्यू कर लो, आप ये फलाना ढिमकाना कर लो जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, और सीधा कंसल्टेंट की पोस्ट में आपको जॉब मिल जाएगी किसी भी एमएनसी में, बड़ी कंपनी के अंदर। ये कितना सच है, कितना झूठ है, क्या जॉब है ऐसे, क्या मुझे जॉब मिलेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं, जो एमबीए वाले हैं या फिर बीबीए वाले हैं या फिर बीसीए वाले हैं, क्योंकि उनको कोडिंग लाइन में जाना ही नहीं है, और वो सबसे पहले इंस्टीट्यूट को ये बताते हैं कि मुझे कोडिंग में नहीं जाना और मुझे हाई पैकेज भी चाहिए, क्योंकि मैंने एमबीए फलाने ढिमकाने कॉलेज से किया जहाँ पे मेरी बहुत सारी फीस थी। बीसीए वाले तो खैर नहीं कहते हैं, वो चुपचाप बेचारे मान लेते हैं। बीसीए वालों की बात करते हैं बाद में। और एमबीए वालों के लिए सबसे बड़ा वहम यही होता है कि मुझे क्या क्या करना होगा कि मैं कंसल्टेंट बन जाऊँ किसी कंपनी के अंदर। मेरा एक दोस्त है कैपजेमिनी में, पटियाला का दोस्त है, 16x सर्टिफाइड है, किसी भी सर्टिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं उसकी 16x सर्टिफिकेशन से, क्योंकि कंपनीज एमएनसी क्या कहती हैं कि आप सर्टिफिकेशंस करो और हमारी कंपनी में बैठो और सपोर्ट का काम करो और हमारी तरफ से कंसल्टेंट बन जाओ। अब उसकी जो पोजीशन थी, एंट्री थी, वो बहुत पहले हो चुकी थी, मतलब 19 की बात है, 2018-19 की बात है, तब वो हो जाता रहा क्राइटेरिया। अब क्या है, अब कंसल्टेंट बनता कौन है, सबसे पहले ये समझो। दो तरह के कंसल्टेंट है, एक फंक्शनल कंसल्टेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंट। आज के टाइम में फंक्शनल कंसल्टेंट की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख ही रहोगे टीसीएस ने सबसे ज्यादा कंसल्टेंट की जॉब निकाली है। मैंने आपको नंबर ऑफ जॉब्स भी दिखाया था कि टॉप कंसल्टेंट्स निकाल दिए टीसीएस ने, और आने ये 2026 के अंदर 20% और चांटी होगी, सिर्फ कंसल्टेंट की सबसे ज्यादा होगी उसके अंदर। क्यों? जो कंसल्टेंट अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड नहीं करते। अब देखो सेल्स फोर्स के अंदर सबसे पहले क्या होता था, क्लाउड्स आते थे, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, एक्सपीरियंस क्लाउड आ गया, B2B आ गया, B2C क्लाउड, क्रेज, डिमांड वेयर, सब कुछ आ गया। उसके बाद इन्होंने एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को एक्वायर करना शुरू किया, जैसे म्यूलसॉफ्ट आ गया, स्लैक आ गया, बहुत सारी चीजें इन्होंने, इंटरनल को पार्ट हो, ये सारी चीजें इन्होंने एम्बेडेड करनी शुरू करी। जो चीजें इनको चाहिए होती है इसको खरीद लेते थे कंपनी को और उसको ऐड करते थे। सीपीक्यू इज वन ऑफ देम। अब उसी चीज को एजेंटिक सेल्स, एजेंटिक मार्केटिंग, एजेंटिक रेवेन्यू, एजेंटिक के नाम पे बेचा जाता है, और उसके अंदर एजेंट फोर्स और बहुत सारी टेक्निकल चीजें चेंज करी गई, और स्लैक को एक इकोसिस्टम बना दिया गया सेल्स फोर्स के अंदर। ये सारी चीजें नहीं पता लगती एज ए कंसल्टेंट, जो कि फंक्शनल कंसल्टेंट। अब जो बंदा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल सेल्स फोर्स के ऊपर काम कर रहा है, वो 1 साल के अंदर रिवीजन करेगा और उसके ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने टेक्निकली कोड भी किया, सब कुछ किया, और वो बेंचमार्क सेट कर देगा कि मुझे इस इन एंड आउट इन चीजों के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन आप एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट इन चीजों को नहीं जान पाओगे टेक्निकली, कि टेक्निकली किस किस तरीके से की जाती है और इसको कैसे कोड करी जाती है। कंसल्टेंट है कौन वैसे? कंसल्टेंट एक वो इंसान है जिसको ओवरऑल और ओवरऑल बिजनेस की सारी नॉलेज है। जब भी क्लाइंट उससे बात करेगा, ही विल बी गाइडिंग बाय टेकिंग असिस्टेंट फ्रॉम आर्किटेक्ट और समवेयर एल्स। लेकिन आर्किटेक्ट के साथ अगर आपको बैठना है, अगर आप लीड डेवलपर के साथ बैठना चाहते हो, मैनेजर के साथ बैठना चाहते हो, जो टेक्निकल मैनेजर है, ये सभी लोग वो होंगे जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत एक्सपोजर है। वही लोगों को कंसल्टेंट बनाया जाता है, जो कि कंपनी के आउटपुट के बारे में सोचते हैं। कंसल्टेंट एक ऐसा इंसान है जो कंपनी के आउटपुट के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त, कि अगर आपको कंसल्टेंट बनना है तो ये मत सोचिए कि आप शॉर्टकट लोगे, 4-5 क्लाउड सीखोगे और बन जाओगे। आपको नहीं, मेरी बात पे विश्वास, आप ऐसे करो, आप एक सीवी बनाओ 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस दिखाओ सेल्स फोर्स का, भले आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप उसके अंदर आप डालो कि मैं कंसल्टेंट हूं, मुझे सेल्स क्लाउड आता है, मुझे सर्विस क्लाउड आता है, मुझे सीपीक्यू आता है, मुझे सेल्स फोर्स एडमिन आता है। ये सारी चीजें डालो जो नॉन फंक्शनल चीजें हैं, जिसके अंदर कोडिंग वगैरह इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस डालो। आप देखो आपको कॉल्स के बाद जो रिस्पॉन्स आता है एचआर का, पहला रिस्पॉन्स क्या आता है? कॉल जरूर आएंगे, क्योंकि 5 साल 6 साल का एक्सपोजर सबको चाहिए होता है, लेकिन जब 99% आपका सीवी सेलेक्ट नहीं होगा, और अगर कॉल आ गई बाई चांस, जब आपकी पहली इंटरेक्शन होगी, तो कहेंगे आपको टेक्निकल नॉलेज क्या है इन चीजों में, और जब आप कहोगे कि मुझे टेक्निकल नॉलेज जीरो है, मुझे सिर्फ फंक्शनल नॉलेज है, वो आपको अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पैकेज आपको देना चाहते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे डेवलपर बैठा है जिनको ये सब चीज़ों की नॉलेज है प्लस टेक्निकल नॉलेज। तो जो जर्नी ट्रैवल करनी है आपको वो सेम है। तो आप उन लोगों के झांसे में मत फंसिए कि वो जो कह रहे हैं कि अच्छा बिना कोडिंग के आ जाओ हम सिखा देते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट के पास रिसोर्सेज नहीं होते। हमारे पास 17-18 लोग काम करते हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं कि हम किसी को सीपीक्यू सिखा दें, मार्केटिंग क्लाउड सिखा दें और उसको डिप्लॉय कर दें किसी कंपनी के अंदर, कह दे के ले दे के, वो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। अल्टीमेटली 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो किक आउट कर देंगे आपको, उसका कोई फायदा नहीं, और आपको बाद में पता लगेगा मेरा तो चूना लग गया भाई, मुझे तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी। तो बेटर है अपना जो माइंड सेट है उसके हिसाब से तैयार रखो। हाँ, अब इसमें एक ट्विस्ट है कि
कुछ सेगमेंट ऑफ कंपनीज कंसल्टेंट हायर करती हैं, लेकिन उसका वो बैकग्राउंड चेक भी करते हैं कि आपको पुराना, अगर आपका कंसल्टेंट का कुछ नॉलेज है तो वो भी वो चेक होता है। किस टाइप की कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज कभी आपको हायर नहीं करेंगी फंक्शनल कंसल्टेंट। मैं एमबीए के बारे में बात कर रहा हूँ। मिड लेवल कंपनीज मे बी मे नॉट बी, मैं कहूँगा 20% ही हायरिंग होगी। जो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, अगर आप उनके अंदर अप्रोच करना चाहते हो विद सम हाई एंड क्लाउड्स एंड हाई एंड टेक्नोलॉजीज के साथ अगर आप जाना चाहते हो विदाउट कोडिंग, तो आपकी एंट्री है। तो आप देखिए कि आपकी एंट्री बैरियर कितना बढ़ गया है। अब ये भी देखिए कि अगर किसी इंडस्ट्री को कंसल्टेंट ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए स्टार्टअप को या मिड लेवल को या बिग कंपनी को, प्रोडक्ट बेस आपको नहीं हायर करेगी ज़्यादातर, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचना, उनके लिए टेक्निकल लोग ही इनफ होते हैं। ज़्यादातर आपको अगर कोई हायर करेगा तो वो एमएनसीज हायर करेंगी, वो भी अगर आपका इंटरनली एक्सटर्नली कुछ लेना देना होगा या फिर उनको रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर रोल, और वो चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं कहूँगा 30-35% चांसेस होते हैं आपके हायरिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है हमें दाव वहाँ लगाना चाहिए, हमें वहाँ पे किक आउट करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और हमारे चांसेस भी हाई हैं काम करने के। अगर आप यही सोच के बैठे रहोगे कि मार्केट में मैं आईटी में तो जाना चाहता हूँ लेकिन विदाउट कोडिंग जाना चाहता हूँ, तो सर आप ये भी देखो कि आपकी लिमिटेशन ऑफ पैकेज कितना होगा। आज मान लो अगर आप हायर हो भी जाते हो किसी XYZ एमएनसी कंपनीज के अंदर और वहाँ पे आपको 10 से 11 लाख का पैकेज मिल भी जाता है, आप क्या सेटिस्फाइड रह पाओगे कि अपना 5% 10% इंक्रीमेंट के साथ? और क्या वो जॉब सिक्योर्ड है? अगर कल कोई टेक्निकल बंदा आप ही के रोल के लिए, अगर वो टेक्निकली 12 लाख ले रहा है, आप भी 12 लाख ले रहे हो, और वो कहेगा मुझे कंसल्टेंट बना दो मैं 15 लाख लूंगा, तो आपको 1 सेकंड के अंदर निकाल देगा, क्योंकि वो टेक्निकल काम भी कर सकता है और फंक्शनल काम भी कर सकता है। तो आप ये सोच के अपना टारगेट, अपनी कंपनी और अपना करियर स्विच कीजिए। हाँ, कंसल्टेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड जॉब होती है, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट कंपनी रेवेन्यू, दे आर थिंकिंग अबाउट बिजनेस, दे आर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट। बट एक किक स्टार्ट जो करना है कंसल्टेंट का, उसकी जो जर्नी है, मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत ज़्यादा कोड सीखना है। एटलीस्ट आप 1-2 साल जो सेल्सफोर्स के अंदर काम करो, वो थोड़ा बहुत कोडिंग का काम कर लो। फिर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि तीसरे साल अगर मुझे जाना है वो कंसल्टेंट बनना है, मुझे एमबीए की डिग्री यूज़ करनी है और अपना बैकएंड सारा कंसल्टेंट का शो करना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो कि मुझे टेक्निकली भी मैं गुड हूँ और मैं फंक्शनली भी गुड हूँ। पहले इकोसिस्टम को जानो, टेक्निकली भी स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल दे दोगे, फिर आप देखना जो 12 लाख का को पैकेज मिला वो 36 लाख का मिलेगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन पाथ सही होना चाहिए और वो सिक्योर्ड भी होगा, बिकॉज यू आर गुड इनफ टू टैकल एनीवन इन द कंपनी। और आप अपनी एमबीए के बदौलत और अपने टेक्निकल स्किल्स के बदौलत उस बेंचमार्क को अडॉप्ट कर पाओगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रोड मैप। यही रोड मैप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बीबीए वाले। बीबीए वाले सोचते हैं तो बिजनेस स्ट्रीम है, हमारे पास तो एमबीए भी नहीं है। देखो, एमबीए का भी सेल्सफोर्स से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंसल्टेंट पोस्ट मिल जाती है उनको। लेकिन बीबीए वाले ये मत सोचें कि उनका टेक्निकली वो नहीं जा सकते। जितने बीबीए वाले हमने प्लेस किए उतने बीसीए वाले नहीं प्लेस किए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बीबीए वाले अगर वो टेक्निकली गुड हैं, कोडिंग आती है, दे आर इक्वल टू बीसीए, कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ टेक्निकली गुड होना पड़ेगा। जो देखो डिग्री वाले हैं ना, उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल सेट मेंटेन करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, तभी आप माइलस्टोन क्रैक कर पाओगे। तो यही मेरी अप्रोच है कि अगर आप इस स्ट्रीम में आते हो, अब बीबीए वालों के लिए तो 3-3.5 मिल जाए सोने पे सुहागा है, तो आपको तो हर जगह जॉब मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी आईटी कंपनी है, कुछ भी है। बीबीए वाले भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप टेक्निकली गुड हो। आईटी की यही तो ब्यूटी है कि अगर आप टेक्निकली गुड हो तो आपको हर कंपनी के अंदर अप्रोच मिलेगी। लेकिन अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड के अंदर एआई के रिलेटेड, सेल्सफोर्स के रिलेटेड, आप बताइए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।